हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर के सैन पर। और प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ त्रिभुजों के गुण पढ़े थे और उनके क्वेश्चन भी किए थे जो एनडीए में हेल्पफुल थे। और आज हम उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए प्रतिबंध सर्वसमीका यानी कि a प्लस बी प्लस सी आपके पास पाई दिया हुआ हो तब इसे त्रिभुजीय सर्वसमीका भी कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज के लिए दोस्तों क्या करोगे आप कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती है तो एक 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 मान लिया और उनके कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तब इनका जोड़ कितना होता है 180 डिग्री यानी पाई। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए आप एक कोण 90 डिग्री लोगे और बी और सी को 45 डिग्री कोण लेने पर रूट 2 तो एक भुजा हो जाएगी और एक एक यानी कि बी और सी का वैल्यू एक मान लोगे। तो इस प्रकार आप 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या रहेगी रूट 2 रहेगी और ये बी और सी 45 डिग्री है तो इनके सामने वाली जो भुजाएं हैं वो आधार और लंब जो भी है वो एक एक रहेगी। समकोण त्रिभुज के लिए ए 30 डिग्री बी 60 डिग्री और सी 90 डिग्री लेने के बाद ए भुजा आपके पास एक होगी, बी आपके पास रूट 3 होगी और सी आपके पास है 2। वो किस प्रकार से होगी मैं आपको बता देता हूं कि समद्विबाहु त्रिभुज में अगर 90 डिग्री का कोण ये लिया आपने, ए कोण 90 डिग्री का लिया और ये 45 का और ये 45 का, तो 45 के सामने वाली लंब बटा आधार यानी कि एक एक होंगी और इसके सामने वाली भुजा भी लंब बटा आधार एक एक होगी। तो इन दोनों का स्क्वायर का जोड़ करोगे तो ये रूट 2 होगी। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ए होती है तो रूट 2 और बी और सी का मान एक एक। अब इस समकोण त्रिभुज में अगर ये हम लें कि ए 30 डिग्री दे दिया, बी आपके पास 60 डिग्री दे दिया और सी आपके पास क्या दे दिया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ये दे दिया तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो इसमें √3/1 बिल्कुल सही है। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हुआ 4 का √2। तो ये हमारे पास देखो इसके सामने सी भुजा 2, इसके सामने बी के सामने बी भुजा √3 और ए कोण के सामने ए भुजा छोटी, तो ये क्या होगा 1। तो इस प्रकार से इनको सेटअप किया जाता है। आपको यहाँ पे इनका रीजन और दोनों चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। दिया हुआ है कि ये त्रिभुज ए बी सी में साइन ए माइनस बी और डिवाइड में साइन ए प्लस बी बराबर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर डिवाइड में सी का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर डिवाइड में सी का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 सी स्क्वायर डिवाइड में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4 सी स्क्वायर डिवाइड में ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। तो प्यारे दोस्तों आपके पास यहाँ पे जब अलग अलग भुजाएं दे रखी है हमें कुछ नहीं पता तो हम क्या मानेंगे इसको समकोण त्रिभुज वाला लेके चलेंगे तो साइन और उनका आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि उनमें तीनों कोण हैं वो अलग अलग मानते हैं। तो कोण ए बराबर 30 डिग्री, कोण बी बराबर है 60 डिग्री और कोण सी बराबर 90 डिग्री लेने पर तो हमारे पास ये क्या आएगा 30 में से 60 गया माइनस का 30, तो यहाँ पे कितना होगा -30 डिग्री डिवाइड में नीचे क्या आएगा 30 और 60 90 डिग्री, तो ये यहाँ पर साइन 90 डिग्री। तो हमारे पास जो आंसर मिला वो माइनस साइन 30 डिग्री और डिवाइड में साइन 90 डिग्री का मान 1, तो इसका मीनिंग हुआ -1/2। तो ये आंसर किसी भी ऑप्शन का आए तो वहाँ हम क्या कह देंगे कि वो हमारे लिए एकदम राइट है। तो ए की वैल्यू 1 रखनी है, बी की वैल्यू √3 रखनी है और सी की वैल्यू 2 रखनी है। तो यहाँ से ये पर्सन अलग था और ये ट्रिक हमारी अलग है। तो इसमें आप क्या करोगे कि एक ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में आप पुट करके देखोगे तो ऑप्शन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ ए का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर करोगे 3 डिवाइड में सी का स्क्वायर करोगे 4, तो यहाँ पे माइनस का 2/4 यानी कि इसको काटोगे तो आंसर 1/2 ही आएगा। तो ये आपका टिक हो जाएगा आंसर। और इसी प्रकार एक ऑप्शन होता है एनडीए के एग्जाम में तो आप एक टिक करके बाकी ऑप्शनों को चेक करने की जरूरत नहीं है, ये आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग इसलिए लिए हैं क्योंकि 45 लेते हो तो इनमें भी कोई पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो बराबर आंसर आता, लेकिन अब इनको अलग अलग लेने पर ये जो साइड्स हैं वो अलग अलग हैं तो अब कोई पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं बचती है कि ये बराबर आए। तो ये सारे तीनों क्या होंगे अलग अलग होंगे, बट ये इससे मैच करेगा तो ये आंसर हमारा ए
एक नंबर ऑप्शन ही होगा। नेक्स्ट करते हैं, ए बी सी भुजाओं वाले त्रिभुज ए बी सी में tan a/2 व tan b/2 का गुणनफल क्या होगा जब ऑप्शन आपके पास चार ये दिए हुए हैं। तो दोस्तों जब आपके पास ऑप्शन में एक जैसी ही चीज़ें दी हुई है, जैसे नीचे a + b + c दिया हुआ है सब में, तो आप कोण को अलग अलग लोगे तब आपके पास भुजा अलग अलग आएगी, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये सिर्फ टिप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि a को आप क्या मानोगे 30 डिग्री और b को आप क्या मानोगे 60 डिग्री और C को आप क्या मानोगे 90 डिग्री। तो वही आपके पास डायरेक्ट भुजाएं क्या आ गई कि A भुजा का मान जो 30 डिग्री के सामने थी वो 1 आएगी और B का मान क्या होगा √3 और C का मान क्या होगा 2। तो प्यारे दोस्तों आप अब इसमें पुट करोगे तब हमारे पास tan a/2 यानी a/2 का मान कितना है 30 डिग्री है और उसका आधा करोगे तो 15 डिग्री आएगा। तो वो हमने देखा ही नहीं ऐसा, तो आप यहाँ पे चेंज कर लो। तो A और B आपके पास इस प्रकार से दिए हुए हैं ताकि अलग अलग हों। तो यहाँ पे 90 ले लो A को क्योंकि आसान रहेगा और यहाँ पे 30 ले लो। तो ये आप चेंज करोगे, तो ये चेंज करोगे तो देखो C के सामने 90 था और वो क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे C के सामने जो साइड होगी वो C वो क्या हो जाएगी 1। तो ये बस इतना ही बदलाव होगा। हमने ट्रिक में थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया। क्यों कर लिया कि tan a/2 और मल्टीप्लाई चाहिए अपने को tan b/2 का। तो यहाँ पे एंगल हाफ होंगे तो उनका वैल्यू पता है अपने को कितना 90 का हाफ 45 डिग्री और tan 60 का हाफ है 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 गुणा में 1/√3। तो 1/√3 जिसका भी ऑप्शन का वैल्यू आए तब आप उसको में क्या करोगे कि वो आपका टिक आंसर होगा। तो A में क्या होगा B + C - A डिवाइड में A + B + C। यहाँ पे B + C करोगे तो 1 प्लस में √3 और -2 करोगे डिवाइड में क्या आएगा इनका सबका जोड़, तो 1 प्लस में 2 प्लस में √3। तो आपके पास ये क्या है √3 - 1 और डिवाइड में क्या आएगा √3 प्लस में 3। तो यहाँ से आप क्या करोगे कि ये ऑप्शन आपका 1/√3 बनेगा क्या नहीं बनेगा क्योंकि कट ही नहीं रहा। तो सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, पहला और लास्ट पहले चेक करते हैं। तो A प्लस में B माइनस में C डिवाइड में A प्लस में B प्लस में C। यहाँ से क्या करोगे A का मान प्लस में B का मान माइनस में C का मान और डिवाइड में इनका सबका जोड़ 3 प्लस में √3। यहाँ से आप देखोगे तो 1 और 2 में से 1 घटाओगे तो ये क्या होगा √3 प्लस में 1। यहाँ से √3 कॉमन निकालोगे तो ये क्या बनेगा √3 प्लस में 1। तो ये कैंसिल होके 1/√3 बनेगा। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस प्रकार से आप इनको करोगे। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि त्रिभुज ABC के अंदर कोण C समकोण दिया हुआ है तो tan A प्लस में tan B का मान निकालना है। तो अपने को वही ही आसान लगने लगा। कोण C तो 90 डिग्री दिया हुआ है तो A को आप क्या मान लोगे 30 डिग्री, B को मान लोगे 60 डिग्री, वही आपने ट्रिक वाला फॉर्मेट लेना है, और 90 डिग्री। और भुजाएं क्या होगी A बराबर क्या होगा 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो क्या होगी 2 होगी और 30 डिग्री के सामने वाली 1/√3 होता है। तो 1 B का मान √3 और C का मान है इनका स्क्वायर का सम यानी कि 2। तो ये आपके पास मान आ गए ABC के। tan A का मीनिंग 30 डिग्री और प्लस में tan B का मतलब 60 डिग्री। तो इनका सम करोगे तो 1/√3 प्लस में √3, इसका जोड़ करोगे तो आप क्या आएगा √3 1 प्लस में 3 यानी कि 4/√3। आप ऑप्शन 1 चेक करोगे A प्लस B, तो A का मान कितना है 1 और B का मान है √3, तो ये नहीं हुआ। फोर्थ ऑप्शन चेक करोगे पहले तो C का स्क्वायर डिवाइड में AB, तो C का स्क्वायर 2 दूनी 4, AB का मतलब क्या है 1 गुणा में √3। तो आपके पास ये डायरेक्ट आंसर आ रहा है 4/√3 और ये 4/√3। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन है मिल जाएगा। नेक्स्ट करते हैं प्रक्षेप सूत्र। प्रक्षेप सूत्र के अंदर किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं एवं उनके सम्मुख कोण दिया हुआ हो, तो 2 भुजाएं और उनके सम्मुख कोण दिया हुआ हो तो आपको तीसरी भुजा ज्ञात करनी। तो दोस्तों आप कुछ नहीं करोगे, जैसे A है
तो ए के सामने जैसे आप बी लिख लो, तो ए के बाद बी और बी के अंदर कोस कौन सा लगाओगे, सी कोण लगा दोगे, और प्लस में सी लगा दोगे तो कोस बी लगा दोगे। तो ए में यानी कोण ए नहीं आएगा, ये आप कन्फर्म रखना, ठीक है। और बी में बी कोण नहीं आएगा तो आप क्या करोगे, बी के बाद में सी और कोस ए लगा दोगे और प्लस में ए कोस सी लगा दोगे। तो आपको मैं यहाँ पे रीराइट कर देता हूँ, तरीका बता देता हूँ याद रखने का, वो किस तरीके से। पहला है कि अगर a लिखोगे उसके बाद आप b लिखोगे, a बराबर b और यहाँ पे कोस क्या लगा दोगे, बड़ा C, प्लस में अब छोटा c लगाओगे तो यहाँ पे कोस क्या लगा दोगे, b। तो इस प्रकार से आप बना लोगे। सेकंड करोगे तो b लिखोगे तो उसके बाद b के बाद में आप छोटा c लगाओगे और कोस क्या लगा दोगे, a लगा दोगे, और प्लस में अब b आ गया c आ गया तो a आएगा छोटा, तो यहाँ पे कोस क्या लगा दोगे, b कोण लेना ही नहीं है बड़ा, तो आप क्या लगा दोगे, यहाँ पे c लगा दोगे। तो इस प्रकार से आपके पास ये बन जाएगा। तीसरा क्या करोगे, C, तो C के बाद आप A लगाते हो और कोस में क्या लगा दोगे, B लगा दोगे, और प्लस में अब C आ गया A आ गया तो B लगाओगे, तो कोस के अंदर अब C तो लगाना ही नहीं, तो आपके पास क्या बन गया, A बन गया। तो आप इस तरीके से इनको बनाओगे और ये आप याद रख सकते हो, जिस तरीके से आपको याद रखना है वैसे आप याद रख सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं। b प्लस सी कोस ए मल्टीप्लाई है इसके, प्लस में c प्लस ए इनके मल्टीप्लाई में कोस b है, प्लस में a प्लस b कोस मल्टीप्लाई c है। तो यानी कि यहाँ पे कोस c मल्टीप्लाई में हो गया। इसका मान क्या होगा, s 2s s बटा 2 कोई नहीं, तो यानी s क्या है, पर अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप को हम a प्लस b प्लस c डिवाइड में 2 से डिनोट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों आप यहाँ पे पिछले प्रक्षेप सूत्र से भी कर सकते हो, तो हम करते हैं पहले लॉन्ग मेथड, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो b कोस a और प्लस में c कोस a प्लस में c कोस b और प्लस में a कोस b और प्लस में a कोस c और प्लस में b कोस c। तो अब देखना यहाँ पे कि आपके पास b के साथ में कोस a है और c के साथ में, देखो अब जहां a बनाना है आपको तो वो हमारे पास a बराबर क्या था, b कोस c प्लस में c कोस b, और b बराबर था कि c कोस a प्लस में और छोटा a कोस c, और फिर उसके बाद c बराबर था कि a कोस b प्लस में और b गुणा में कोस और यहाँ पे a। तो इन चीज़ों को आप इकट्ठा करोगे तो b कोस c, तो b कोस c आपके पास ये है, और c कोस b, तो c कोस b आपके पास ये है, तो ये a बन गया, और c कोस a यहाँ पे आपके पास c कोस a है और a कोस c, तो ये आपके पास है b बन गया, और जो बच गया वो आपके पास कौन बन गया, c बन गया। तो ये आपके पास डायरेक्ट क्या है, a प्लस बी प्लस सी, और वो क्या हुआ, भी पैरामीटर होता है a प्लस बी प्लस सी, बट 2s किसके बराबर होगा, इनके बराबर होगा, तो ये 2s आएगा और ये आपके पास से आंसर मैच होगा। तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी आया तो इसका मीनिंग क्या है, 2s के बराबर आया, 2s आपका पास है सॉल्यूशन है। नेक्स्ट इसका जो मेथड करते हैं हम, और वो क्या है, शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड में कुछ नहीं है कि आप कोण A को 30 डिग्री, वही B को 60 डिग्री और C को 90 डिग्री प्रूफ लिखोगे, तो A बराबर आपके पास क्या आएगा, 1, B बराबर क्या आएगा आपके पास √3 और C बराबर क्या आएगा आपके पास है 2। तो इन चीज़ों को आप इसमें पुट करके देखोगे तो जो बराबर आएगी वैल्यू वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार से भी हम सीधा डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर लोगे। अर्ध कोण सूत्र देखते हैं नेक्स्ट, अर्ध कोण सूत्र। अर्ध कोण सूत्र में फ्रेंड्स आप क्या करोगे, tan a माइनस बी डिवाइड में 2 बराबर रहेगा आपके पास a माइनस बी a प्लस बी और कोट c बाई 2। तो ये फार्मूला हुआ। नेक्स्ट है कि tan b माइनस सी डिवाइड में 2
और वो बराबर होगा बी माइनस सी, बी प्लस सी और इनटू में क्या होगा कोट ए बाई 2। तो इस प्रकार से। और थर्ड क्या रहेगा आपके पास, टेन सी माइनस ए बाई 2 करोगे तो अब देखो पैटर्न बन रहा है क्या कि a माइनस बी किया तो छोटा a माइनस बी और डिवाइड में a प्लस बी। यहाँ पे b माइनस सी किया तो छोटा b माइनस सी b प्लस सी। यहाँ पे c माइनस ए करोगे तो छोटा c माइनस ए डिवाइड में c प्लस a। यहाँ पे 10 था तो कोट c बटा 2 हुआ क्योंकि a माइनस बी तो c बराबर कर लिया बाई 2 और b माइनस सी है तो a बाई 2 कर लिया। यहाँ पे क्या आएगा b बाई 2। तो ये पैटर्न बन रहा था बस। यहाँ पे आप इन चीज़ों को सोल्व करोगे। नेक्स्ट आप करोगे इसी फॉर्मूलों से। फर्स्ट है कि साइन a बाई 2 क्या होगा, साइन a बाई 2 आपके पास s माइनस बी, एस माइनस सी और डिवाइड में बी सी। ये क्या करोगे, a बाई 2 निकालना है तो आप क्या करोगे, जो हीरोइन फार्मूला है वहां से क्या करोगे, s माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइड में बी सी। दूसरा आप क्या करोगे, अगर साइन b बाई 2 निकालना हो आपको तो हीरोइन फार्मूला से ही, अब a था तो यहाँ पे a नहीं आया तो s माइनस ए और s माइनस सी और डिवाइड में क्या आएगा a और c का मल्टीप्लाई। थर्ड में क्या करोगे कि साइन c बाई 2 निकालना है तो हीरोइन फार्मूले में, जो हीरोइन फार्मूले जैसा है तो c है तो यहाँ पे s माइनस ए, एस माइनस बी और डिवाइड में a इंटू में b। ये पैटर्न बन रहे हैं और इनको याद रखना भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं कि कोस a बाई 2 क्या होगा। कोस a बाई 2 के अंदर एस माइनस ए और डिवाइड में क्या आएगा b इंटू में c। नेक्स्ट 5 के अंदर कोस b बाई 2 में पैटर्न क्या बनेगा, यहाँ पे एस माइनस बी और डिवाइड में जो b नहीं है वो क्या होगा ए सी। और नेक्स्ट क्या होगा कि 6th में कोस c बाई 2 यानी कि रूट के अंदर एस माइनस सी और जो यहाँ पे c नहीं आए तो क्या होगा ए बी। तो इस प्रकार से आपके पास पैटर्न बनेगा और ये हाफ यानी अर्धकोण सूत्र यानी कि हाफ एंगल वाले क्वेश्चन सारे आप सॉल्व कर लोगे इस तरीके से। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप सॉल्व करोगे। अभी भी आपको अच्छे से याद नहीं हुआ तो आप रीड आउट करें और इनको अच्छे से याद करें क्योंकि ये आगे काम आएंगे हमारे। 10 का भी हम लिख सकते हैं जैसे 8 नंबर में कर रहे हैं 10a बाई 2। तो यहाँ पे हमारे पास s माइनस बी और s माइनस सी और डिवाइड में s इंटू एस माइनस ए भी लिख सकते हो। तो अब इसको ऊपर नीचे गुणा करोगे आप इसी से, तो ऊपर नीचे गुणा करने के बाद तो ये ऊपर तो क्या बन जाएगा, पैरामीटर बन जाएगा यानी कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा, सॉरी पैरामीटर नहीं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो s माइनस बी, एस माइनस सी और इंटू एस माइनस ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एस माइनस ए का स्क्वायर। ऊपर वाला तो क्या बन गया, ट्रायंगल का फार्मूला बन गया और नीचे क्या बन गया, रूट से सोल्व करोगे तो आप एस माइनस में ए बचेगा। नेक्स्ट 9th में क्या करोगे, 10 b डिवाइड में 2 करोगे तो इसी प्रकार s माइनस ए, एस माइनस सी और डिवाइड में क्या आएगा एस माइनस में b और इसको आप लिखोगे डेल्टा यानी त्रिभुज का एरिया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में एस माइनस में b, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। और नेक्स्ट 10th क्या हुआ कि 10c डिवाइड में 2 तो आपके पास क्या हुआ s माइनस में a और s माइनस में b और डिवाइड में एस माइनस में c। तो इस प्रकार आप क्या करोगे, ट्रायंगल जो एरिया है ट्रायंगल का यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल डिवाइड में कौन आएगा एस माइनस में c। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को सूत्रों को याद रख सकते हो, एक पैटर्न बन रहे हैं इनमें। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इससे रिलेटेड कि हमारे पास त्रिभुज ए बी सी में 10a बाई 2 माइनस में 10b बाई 2 और डिवाइड रहेगा इसी के पॉजिटिव का, तो 10a बाई 2 पॉजिटिव और 10b बाई 2 तो वो बराबर किसके होगा भी, ऑप्शन नंबर 1 a माइनस बी बाई ए प्लस बी और ऑप्शन नंबर 2 a माइनस बी डिवाइड में c और ऑप्शन नंबर 3 यानी कि a माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी और फोर्थ ऑप्शन रहेगा आपके पास c डिवाइड में
ए प्लस बी। तो प्यारे दोस्तों, आपको अर्धकोण सूत्र याद नहीं है तो आप ट्रिक का यूज करोगे, और ट्रिक आपको पता है कि ए कोण बराबर क्या लेना है 60 डिग्री, बी कोण 90 डिग्री और सी कोण कितना ले लोगे 30 डिग्री। तो आप जो आसानी रहे, क्योंकि ए में वो ए और बी की वो वैल्यू लोगे जो हाफ होने के लायक हो, क्योंकि 30 डिग्री ले लिया ए और बी में से तो वो 15 डिग्री आ जाएगा और उसका सॉल्यूशन करना टफ मिलेगा अपने को। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए, माना कि ए कोण बराबर 60 ले लिया, बी कोण बराबर 90 डिग्री ले लिया और सी कोण बराबर क्या ले लिया 30 डिग्री ले लिया। अब आपके पास ये त्रिभुज हुआ, उसी प्रकार से सेट कर लोगे आप। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, तो सी के बराबर 30 डिग्री है तो वो 1/√3 होता है। तो आपके पास सेट हुआ, ये 2 हो गया। ऑटोमेटिक आप क्या है, अब जितना मैंने ट्रिक सिखाई है इसीलिए सिखाई थी आपको कि वहाँ पे डायरेक्ट एन का यूज कर लें। तो अब क्या करोगे, 1√3 और 2, तो इसका मीनिंग क्या हुआ छोटा बी, इसका मीनिंग क्या हुआ ए, और इसका मीनिंग क्या हुआ सी। तो आपके पास a बराबर √3, b बराबर 2 और c बराबर क्या हुआ 1। तो इन चीज़ों को यूज कर लो अब। तो 10a/2 यहाँ लिखोगे 10a/2 माइनस में 10b/2 और डिवाइड रहेगा 10a/2 और प्लस में 10b/2। इन चीज़ों को सोल्व करोगे तो 60 में 2 का भाग दोगे तो 10 30 डिग्री, माइनस में 10 90 में हाफ करोगे तो 45 डिग्री, डिवाइड में 10 30 डिग्री और प्लस में क्या रहेगा 10 45 डिग्री। तो इसका फार्मूला क्या होता है 1/√3 माइनस 1 डिवाइड में 1/√3 प्लस में 1। इसको सोल्व करोगे आप तो 1 माइनस में √3 और नीचे क्या आएगा 1 प्लस में √3। तो ये जहां भी वैल्यू आ रही हो तो आप क्या कर दोगे, वही टिक आंसर कर दोगे। तो a की वैल्यू क्या है √3, तो a की वैल्यू √3 है और b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 1 है। तो आप किस ऑप्शन में रखोगे ताकि आपके पास ये ऑप्शन आपको नजर आए। तो दोस्तों इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो आप कि √3 माइनस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, √3 1 माइनस से 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस √3 और 1 प्लस √3 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे √3 माइनस 1 डिवाइड में √3 माइनस 1 से। तो नीचे तो क्या बनेगा 3 का स्क्वायर और माइनस 1, तो 3 में से 1 हटा देंगे। ऊपर क्या बनेगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1 की √3 के साथ और यहाँ पे -1 और यहाँ पे -3 और ये माइनस माइनस प्लस √3। तो आपके पास जो ये बनेगा तो नीचे तो 2 बनेगा, ऊपर क्या हुआ कि 2√3 और माइनस में 4, तो इसमें भाग करेंगे तो √3 माइनस में 2। इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन आए। और अभी ऑप्शन मैच करवाओगे तो ऑप्शन मेरे हिसाब से मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन a माइनस बी डिवाइड में c, जो आंसर मिल रहा है हमें, तो a की वैल्यू √3 और b की वैल्यू -2 और डिवाइड में 1, तो यही अपने पास ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये ऑप्शन b यानी सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो वहाँ आप क्या है डायरेक्ट है देखते ही पता लगने वाली चीज़ें सॉल्व करोगे। एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं रहेगा दोस्तों आपके पास। नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे और भी कंसेप्ट है वो करेंगे। आज के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।